चलो भाई शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और बेटा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। कौन सा चैप्टर देखेंगे सर? हम देखेंगे चैप्टर बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन ना वेलफेयर। ओके सर, बढ़िया, जोरदार सर, समझ आया। ये चैप्टर देखने वाले हैं हम बेटे। इस चैप्टर में अप्रॉक्स 2 से 3 वीडियो लेक्चर लगेंगे। हो सकता है कि चौथा भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं एक और डाल दूंगा, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट 3 से 4 लेक्चर हम इसको मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे चैप्टर। आपको सीखना है, एंड तक सारी वीडियोस देखना, चारों वीडियोस देखना, आती रहेंगी जो लाइन से, आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा भाई, है ना। चलो भाई शुरू करें। ओके सर, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है बेटा चैप्टर का फील लेंगे। सर क्यों लेंगे? क्योंकि साहब जब तक फील नहीं आएगा ना, जब तक फील नहीं आएगा तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा आना बहुत ज़रूरी है भाई जीवन में, है ना भाई। तो सर इसका फील कैसे लेंगे? देखो फील ऐसे लेंगे, चैप्टर क्यों पढ़ रहा है, आखिर हमें चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब देखेंगे ना भाई। एकदम छू के देखेंगे, तो छू के देखेंगे, हाँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ तो आया सर समझ में, हाँ जोरदार चमका, ऐसा वाला फील लेना है। ओके सर, अब ये चैप्टर में है क्या बेटा, समझो। हमारे दिमाग में, अगर मैं बचपन से बात करूं, बचपन से हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म्ड होती है। अगर कभी कोई बोले बैक्टीरिया, वायरस, है ना सॉरी, तो एक मतलब खतरनाक खतरनाक चीज़ें दिमाग में लगती है। वायरस सुन के तो और डर जाते हैं। अभी अभी रिसेंटली कोविड से हैं, बोले वायरस, हे भगवान बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। या फिर कभी कोई ने बैक्टीरिया बोल दिया, बीमार हो गए, अब तो आग लग जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। मतलब हम बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर हमारे दिमाग में पैथेटिक इमेजेस आने लगती हैं। और यही सारी इमेजेस को क्लियर करने के लिए, यही सारी धुंधली इमेजेस को क्लियर करने के लिए आपके पास ये चैप्टर लाया गया बायोलॉजी का, बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब अभी तक तुम बायोलॉजी से क्या कर रहे थे? नफरत कर रहे थे। वो बायोलॉजी से, सॉरी, अभी तक आप बैक्टीरिया सुन के क्या आ रहा था आपके दिमाग में? नफरत आ रही थी। बायोलॉजी से मोहब्बत होती है भाई, है ना। अभी तक आपके दिमाग में बैक्टीरिया सुन के क्या आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ हे भगवान, डर डर आ रहा था, खौफ आ रहा था, नफरत आ रही थी। पर अब बायोलॉजी को देख के क्या आएगा भाई? प्रेम आएगा। अब सॉरी, बायोलॉजी से प्रेम निकल ही जाता है भाई, समझो। अब माइक्रोब्स को देख के क्या आएगा बेटा? प्रेम आएगा। अब माइक्रोब से क्या होगी? दोस्ती होगी। अब माइक्रोब से क्या होगा? मोहब्बत होगी। सर इस चैप्टर से? जी हाँ होगी। सर क्यों? ऐसा क्या है माइक्रोब्स में? आखिर हमें माइक्रोब से क्यों मोहब्बत होगी? क्योंकि बेटा याद रखना, तुम लोग बड़े लालची हो, है ना। वी ह्यूमन्स आर वेरी ग्रीडी, हम बहुत लालची लोग हैं। जो हमारा भला कर देता है हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। और चैप्टर का नाम पढ़ो बेटा जरा प्रेम से। बोले माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन मतलब इंसान, है ना। ह्यूमन मतलब हम लोग, अगर आप लोग हैं तो, है ना। और वेलफेयर मतलब भला करना। मतलब क्या हुआ कि बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका भला आपका भला करते हैं। वो अपन देखेंगे कैसे करते हैं आपका भला, क्या भला करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे हम इस चैप्टर में। और जब आपको पता चलेगा कि माइक्रोब्स आपका भला करते हैं तो आपको उनसे क्या हो जाएगी भाई? इश्क, मोहब्बत, प्रेम। और नहीं भी होगी तो ये चैप्टर पढ़ के तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके सर, शुरू करते हैं सर बिना टाइम वेस्ट करें। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बोलती है सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ओके सर, क्या पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में? बोलते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते कौन हैं? बोले दीज आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। क्या बोलते हैं? विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, हमें कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, माइक्रोस्कोप, है ना भाई। अच्छा, और क्या बोलते हैं? बोले माइक्रोब्स कहाँ कहाँ हैं? माइक्रोब्स कहाँ कहाँ है? प्रेजेंट, है ना। तो कहाँ कहाँ है? बोले हर जगह है माइक्रोब्स, हर जगह। बोले इंसान जहाँ नहीं है वहाँ पर भी माइक्रोब्स है, इंसान जहाँ है वहाँ पर भी माइक्रोब्स है। हवा में, पानी में, सॉइल में, हर जगह देखो आपको माइक्रोब्स हर जगह मिल जाएंगे। ओके सर, मतलब माइक्रोब्स बड़ी डेंजर चीज़, जोरदार चीज़ भाई, हर जगह। बोले एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, हर जगह है माइक्रोब्स। ओके सर, समझ आया। अब बोलते हैं अगला पॉइंट, क्या बोलते हैं?
बोले एक्चुअल में माइक्रोब्स होते कौन हैं। देखो हम जनरली माइक्रोब्स उनके क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पर ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो माइक्रोब्स के अंदर फॉल होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। अगर मैं आपको याद कर दिलाऊं तो आपने क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहाँ आप क्लासिफिकेशन पढ़ते थे जो कि आपको विटेकर साहब ने दी थी, किस किस की, मोनेरा, प्रोटिस्टा पढ़े थे। हाँ, तो मोनेरा के पूरे बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआंस को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं माइक्रोब्स की कैटेगरी में। फिर फंजाई आ जाते हैं आपके यहाँ पर, है ना। फिर आपके और कौन आ जाते हैं बेटा, आपके वायरस आ जाते हैं, है ना। प्रायोन्स आ जाते हैं, वायरॉइड्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा, सब कुछ आपके काय में आ जाते हैं। ये सब आपके आ जाते हैं, और एक्सेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर ऑल इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ही सब के सब काय में इंक्लूड हो जाते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ओके सर, अब क्या बोलते हैं, क्या ये माइक्रोब्स के बारे में, अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, अब तुम चमकोगे क्या, कैन बी सीन। बोले सर अभी तो आपने क्या लिखा था कि नहीं देख सकते, वो भी नेकेड आई से, पर मैं बोल रहा हूँ देख सकते, मतलब आप लिखोगे माइक्रोस्कोप, नहीं देखो बाय नेकेड आई। सर 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए भाई, क्यों रुक गए। बोले अभी ऊपर लिख के आए हो क्या, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। अब नीचे लिखोगे गलत हो जाओगे सर, खराब हो जाएगा, समझो नहीं हूँ गलत, मास्टर है, मास्टर आदमी गलत नहीं होता। सर क्या हूँ गलत नहीं होता, समझो। कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, पूरा तो सुनो। व्हेन फॉर्म कॉलोनीज, क्या है, व्हेन फॉर्म कॉलोनीज, मतलब हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, पर कंडीशन अप्लाइड, जब वो कॉलोनी फॉर्म कर ले। अभी तो बोला था नहीं देख सकते, हाँ हम एक माइक्रोब को, हम बैक्टीरिया को, एक माइक्रोब को नहीं देख सकते नेकेड आई से, या 2-4 में तो भी नहीं देख सकते। कब देख सकते हैं, कॉलोनीज में। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है भाई, तुम्हारे यहाँ कॉलोनी होगी ना भाई, कॉलोनी हर जगह होती है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, एक कॉलोनी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। कॉलोनी का मतलब ये थोड़ी ना बोलता है कि एक व्यक्ति, मान लो मेरा अकेला घर है और मेरे अकेले घर को बोलूँ मैं एक कॉलोनी का नाम रख दूँ, मेरी कॉलोनी का नाम रख दो रामलाल कॉलोनी, और अकेला घर कोई अंदर खुला रामलाल कॉलोनी, एक घर अकेला है, तो ये कॉलोनी थोड़ी नहीं, तो घर हुआ ना भाई। कॉलोनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे घर, है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कॉलोनी का मतलब बैक्टीरिया का, बहुत सारे बैक्टीरिया। अब ये कॉलोनी होती क्या है, एनसीईआरटी कॉलोनीज को कैसे डिफाइन करती है, बोलती है कि जब हम किसी बैक्टीरिया को क्या रख दे, बैक्टीरिया को हमने एक बैक्टीरिया लिया और उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा, न्यूट्रिटिव मीडिया में रख दिया। सर ये तो बायोलॉजी की भाषा होगी, जरा अपनी भाषा में समझाना। समझो बेटा, हमने एक बैक्टीरिया लिया और उसके आसपास बहुत सारा आहार, उसका पोषण या फिर उसका न्यूट्रिशन रख दिया। अब क्या होगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, क्योंकि उसे हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन रखा, तो न्यूट्रिशन लेगा और वो ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा। और बैक्टीरिया वगैरह तो वैसे बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फटाफट रिप्रोड्यूस करेगा, और जब रिप्रोड्यूस करेगा तो बहुत सारा ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन मीडियम रखा है, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है उस मीडिया से। उसे क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल रहा है, और न्यूट्रिशन से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब रिप्रोडक्शन के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, तो एक ग्रुप फॉर्म हो गया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉलोनीज। यहाँ पे कॉलोनीज की डेफिनेशन क्या होगी, बैक्टीरिया इन न्यूट्रिटिव मीडिया। बेटा याद रखना, ये एनसीईआरटी ने अलग से लिखी हुई है। ओके सर, और अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं तो हमें कितना मैग्निफिकेशन लेना चाहिए, ये भी एनसीईआरटी लिखती है। बोलती है अगर नॉर्मल आप देख रहे हो, नॉर्मल एक बैक्टीरिया को देख रहे हो, कितने को, नॉर्मल अगर आप एक बैक्टीरिया को देख रहे हो तो 1500x की पावर यूज़ कर लो आप, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा आपको। अगर आप बैक्टीरिया का फ्लैजिला देखना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो, सॉरी, हाँ, तो आप अगर आप बैक्टीरिया क्या देखना चाह रहे हो बेटा, फ्लैजिला, क्या देखना चाह रहे हो, फ्लैजिला। फ्लैजिला समझते हो ना, जो मोटाइल बनाता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आपको 50,000 एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। फ्लैजिला किसका, बैक्टीरिया की बात हो रही है। बोले और अगर आप वायरस को देख रहे हो, किसको देख रहे हो बेटा, वायरस को देख रहे हो, तो बोले 1 से 1.5 लाख के अप्रॉक्स में, 1 लाख से लेके 1.5 लाख के अप्रॉक्स में आपको मैग्निफिकेशन जो है वो लेना पड़ेगा, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, तब जाके आपको वायरसेस दिखेंगे, क्योंकि वायरसेस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो ये पूरा डिटेल क्या किसने कहाँ दिया, एनसीईआरटी ने माइक्रोब्स के बारे में दिया। एक बात और थी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको अगर आपको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो। कर लिया भाई नोट, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है ये अभी आपने बोला कि हर जगह है ना, हर जगह है, तो जगह के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। क्या बोला भाई एनसीईआरटी, बोले आपने अभी बोला हर जगह है, तो ये जगह के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई हाईली एसिडिक कंडीशन में रह रहा है, क्या, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया इन हाईली एसिडिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है बच्चे, कैसी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है, बैक्टीरिया हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा एसिडोफाइल। क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में रह रहा है, हाई टेम्परेचर में रह रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, थर्मोफाइल। क्या बोलेंगे, थर्मोफाइल। बेटा देखो ये याद करना ही मुश्किल नहीं, नाम में एसिड, एसिडोफाइल, थर्मोफाइल। अच्छा फाइल, फाइल मतलब क्या होता है यहाँ पे, लव। हमने पढ़ा ना हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, तो फिलिक मतलब क्या होता है, फाइल मतलब ये क्या होता है, लव, है ना। ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों रह रहा है भाई, मजा आ रहा है, अभी तो बोला जीवन में जब मजा आएगा तभी तो कोई काम करता है इंसान। जी हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि इसे मजा आ रहा है, इसलिए एसिडोफाइल, एसिड लविंग, इसे हीट पसंद है, हाई टेम्परेचर पसंद है, इसलिए क्या है, थर्मोफाइल। थर्मो मतलब हीट ही होता है, फाइल मतलब प्यार करना भाई, मोहब्बत की बात। ये बात तो तुमसे ज़्यादा से कौन कौन समझ सकता है भाई। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बोले आपको कोई डीप वही लो टेम्परेचर पे अगर कोई रह रहा है, कैसे, बहुत लो टेम्परेचर पे रह रहा है, या फिर डीप स्नो में रह रहा है कोई, कहाँ पे रह रहा है बेटा, डीप स्नो वगैरह पे रह रहा है, तो उसके क्या बोलते हैं, साइकोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा, साइकोफाइल, है ना। ऐसे करके मल्टीपल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली एनसीईआरटी ने जो यूज़ करे मैंने उनके बता दिया। ऐसे करके और भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैं बोलूँ, जो कि अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। अगर आपको कभी आए तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को इस्तेमाल करो और उसके बाद क्या जोड़ दो, फाइल जोड़ दो। ऑलमोस्ट आप मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारे के सारे बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं। चलो भाई इसे नोट कर लो। अच्छा एनसीईआरटी एक और चीज़ बोलती है, हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। भाई समझ रहे हो, फड़फड़ा जाओगे भाई, इतने टेम्परेचर में बैक्टीरिया आराम से रह रहा है, क्योंकि भाई बैक्टीरिया को क्या है, प्रेम है। बोलते हैं ना भाई, प्रेम में इंसान को कुछ समझ नहीं आता। ये देख लो, ना यहाँ पे एसिड समझ आया, ना यहाँ टेम्परेचर समझ आया, ना यहाँ पे ठंड समझ आया, समझ क्या आया, प्रेम। चलो भाई लिख लो फटाफट, तुम मत समझना पर। चलो भाई बढ़े आगे। चलो भाई, तो हमने ये सब देखा कि बैक्टीरिया के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकाली पूरी, कि बैक्टीरिया होते क्या है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, माइक्रोब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि हमने माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स के बारे में जो एनसीईआरटी ने एक डाटा दिया हमने वो कवर करा। अब वो एनसीईआरटी बोलती है कि आखिर ये माइक्रोब्स कैसे आपका भला करते हैं। हाँ सर ये तो हमें भी जानना है, आपने बोला तो था मोहब्बत करा दोगे बैक्टीरिया से, लालच की कुछ बात हुई थी। जी हाँ, बैक्टीरिया से मोहब्बत तो हो ही जाएगी। क्यों, बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं, देखो सबसे पहला हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन। कहाँ पे बेटा, कर्ड फॉर्मेशन। सर कर्ड फॉर्मेशन मतलब दही बनाने में हेल्प करते हैं। कौन सा सर, दही बनाने में हेल्प करते हैं। सर खट्टा दही कि मीठा दही, बेटा दोनों दही में हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प करते हैं, है ना, दही बनाने में। सर कैसे हेल्प करते हैं, समझो। आप दही बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जिसका नाम है लैब। लैब मतलब तो सर हमारे यहाँ के लैब है, नहीं बेटे, यहाँ इस लैब का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर लैक्टोबैसिलस भी बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हो। ये जो बैक्टीरिया होता है, आप इस बैक्टीरिया के हेल्प से क्या करते हो बेटा, दही जमाते हो। सर हमने तो आज तक ऐसे दही नहीं जमाया, हमारी मम्मी तो क्या करती हैं, बोले दूध लिया, दूध में थोड़ा सा दही डाला, बोले थोड़ी देर रखा उसे गर्म हाई टेम्परेचर पे या फिर कहीं पे भी गर्मी में रख दिया और बाद में देखा दही जम गया। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर उसमें आपने इसमें उसको अब दही ने किसने जमाया, वो दही लैब ने ही जमाया। सर कैसे जमाया, समझो। एक्चुअल में जो दही हम खाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कौन से, यही वाले बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, हमने क्या करा, एक वेसल में दूध ले लिया, हमने एक वेसल में क्या करा बेटा, हमने एक वेसल में दूध ले लिया। ये क्या है बेटा, एकदम जोरदार फर्स्ट क्लास मिल्क हो गया बेटा, मिल्क है यहाँ पे, ठीक है सर, हमने मिल्क ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, है ना, थोड़ा सा हमने क्या करा, ये मिल्क लिया, अब हमने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, हमने थोड़ा सा दही लिया और ये हमने कर्ड बोल देते हैं इसको, कर्ड। ये हमने थोड़ा दही लिया और इस मिल्क में ऐड कर दिया। हाँ सर, ये दही को हम क्या बोलेंगे बेटे, यहाँ पे इनोक्यूलम बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब हमने थोड़ा सा स्टार्टर डाला। इनोक्यूलेट करना, कोई चीज़ का इनिशिएशन करना, इनिशिएशन मतलब शुरू करना, है ना। दही जमाने के लिए हमने थोड़ा सा दही डाल के शुरुआत कर दी। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दही है इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इस दही में बैक्टीरिया प्रेजेंट है बेटा। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस दही के अंदर लैक्टोबैसिलस, ये दिख रहा है, ये 1 2, इसमें लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अब क्या हुआ, मिल्क में क्या है सर, मिल्क में तो प्रोटीन है। मिल्क में क्या है बेटा, मिल्क में प्रोटीन है। अब मिल्क का प्रोटीन क्या हुआ, बैक्टीरिया को मिला क्या, प्रोटीन। बैक्टीरिया ने प्रोटीन खाया और रिप्रोड्यूस करा।
बहुत सारे हो गए, और बहुत सारे हो गए तो दही बन गया। सर अभी भी समझ नहीं आया, समझो। होता क्या है बेटा, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये दूध के प्रोटीन को खाते हैं, है ना, मिल्क प्रोटीन को खाते हैं, और मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट भी करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? कोएगुलेट। सर कोएगुलेट का मतलब क्या होता है? गाढ़ा करना किसी भी चीज़ को। क्या करना? गाढ़ा करना, है ना। आपने कोएगुलेशन वर्ड एक जगह सुना होगा, हाथ पे बोले ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड कोएगुलेट हो गया, मतलब क्या हुआ? कभी अगर आपको जीवन में कभी भी लगी हो, बिल्कुल लगी हुई होगी एक बार, तो आपको खून का एक लाल निशान बन जाता है। जी सर बन जाता है। तो जो सूखा निशान वो क्या है? एक्चुअल में है खून ही, पर वो क्या हो गया? खून गाढ़ा हो गया। फिर वो खून गाढ़ा होकर एक परत बना देता है, जैसे आप क्लॉट बोलते हो, है ना। तो वहीं पे सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिल्क प्रोटीन को खाते हैं, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है पार्शियली डाइजेस्ट, पूरा डाइजेस्ट नहीं करते। मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और उसको कोएगुलेट करते हैं, उसे गाढ़ा करते हैं। फिर उस गाढ़े चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हम दही बोलते हैं। और ये दही में, अच्छा दही दूध से ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। सर क्यों? क्योंकि उसमें ये क्या करते हैं? एक न्यूट्रिटिव क्वालिटी और बढ़ा देते हैं। मतलब जो दूध के एडवांटेज है वो तो है ही है, साथ में इसमें ये प्लस विटामिन विटामिन B12, ये क्या करते हैं? विटामिन B12 भी ऐड कर देते हैं। सर ये तो और अच्छी बात हो गई। एक और अच्छा काम करते हैं क्या? ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाके डिजीज कॉजिंग पैथोजन को भी देखते हैं। मतलब डिजीज कॉजिंग, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए डिजीज कॉज कर सकते हैं, ऐसे पैथोजन जो हमारे लिए डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनके ऊपर भी अंदर जाके नज़र रखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में दही किससे जमा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। ये तो तुम्हारे घर में थोड़ा सा दही डालते हो ना, वो दही नहीं डालते, वो तुम थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हो, और बैक्टीरिया को न्यूट्रिटिव मीडिया मिल गया। अभी बताया था, बैक्टीरिया न्यूट्रिटिव मीडिया क्या बनेगा? कॉलोनीज। बिल्कुल कॉलोनी बन जाएगी, बहुत सारे हो जाएंगे, और आपको जो गाढ़ा कर देंगे उसे प्रोटीन को कोएगुलेट कर रहे होंगे, डाइजेस्ट कर रहे होंगे, तो वहीं पे ये बन जाएगा क्या? आपका दही बन जाएगा। ओके सर समझ गए। क्या समझाया? बिल्कुल एक बार जोरदार समझ आया? हाँ सर समझ आया कि आपने बोला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस जिसे हम बोलते हैं, ये आपका जो है ये आपकी बैक्टीरिया होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्या करते हैं? लैब क्या करता है? लैब पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। क्या करते हैं? मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं ये, और उसके बाद क्या करते हैं? एंड कोएगुलेट क्या कर देते हैं बेटा? उसे गाढ़ा भी कर देते हैं, है ना, गाढ़ा भी कर देते हैं। मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, उसे गाढ़ा कर देते हैं, और साथ ही साथ बच्चे ये क्या करेंगे? तो उसके अंदर क्या कर रहे थे बेटे? अपनी कॉलोनीज फॉर्म कर देते हैं, और इसमें इंक्रीज न्यूट्रिशन इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग विटामिन B12 ऐड कर देते हैं। ये एक और काम क्या कर रहे हैं बच्चे? एक और काम ये कर रहे हैं बच्चे, कौन सा? एक काम तो ये होगा, एक और काम क्या कर देते हैं? एक और काम ये करते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग पैथोजन, है ना बच्चे? ये आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा काम आपका इसमें होता है। कर्ड फॉर्मेशन। देखा बेटा बैक्टीरिया कितना काम कर रहे हैं। आज तक तो तुम दही से ही दही बना रहे थे, पर आज पता चला असल में दही नहीं था बेटा। कौन बना रहा था आपका दही? लैब बना रहा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को करो बिल्कुल प्रणाम। समझ आया बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं और बैक्टीरिया कैसे हेल्प करते हैं। आपको इसे नोट करना तो फटाफट नोट कर लो। ओके बेटा नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट बैक्टीरिया कैसे हेल्प करते हैं बच्चे समझो। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इसके बाद आपकी इन मेकिंग इडली। है सर इडली में? हाँ बेटा। डोसा, सर डोसा में? हाँ। और बोले केक। अरे सर 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 केक। जी हाँ बेटा केक इंपॉर्टेंट आइटम। अब तो तुम बोल रहे हो सर बैक्टीरिया कैसे हेल्प करते हैं। समझो, आपने कभी भी इडली डोसा तुम्हारे घर बना होगा तो तुमने देखा होगा मम्मी बैटर बना के रख देती, हाँ, और बैटर बना के रात में रख देती हैं, सुबह इडली बनाती, हाँ, फिर वो रात तक में फूल जाता है। हाँ, क्यों बनाती हैं वो बैटर? वो बैटर बनाती हैं, पहली बात तो बैटर क्यों बनाई जाती है? ताकि उसका फर्मेंटेशन हो जाए। उसको हम बहुत देर पहले क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसमें कुछ भी ऐसा सोर्स डालते हैं, ईस्ट डालते हैं जनरली। वो ईस्ट कौन सा होता है? उस ईस्ट को हम बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सर्विसिया। बेटे ये आपको नाम याद करना है। कौन सा सर्विसिया? सैकेरोमाइसिस सर्विसिया, है ना। अच्छा यही आपके केक बनाने में भी यूज होता है। आपने केक बनाने में यूज़ करते हो ना, ईस्ट यूज़ करते हो। जी हाँ, यही इसी ईस्ट को बोलते हैं। जब इसे यूज इन केक फॉर्मेशन, केक बनाने के लिए हम इसे जब यूज़ करते हैं ना, है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं? सैकेरोमाइसिस सर्विसिया, ऑल्सो
कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम बच्चे? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। और इसी ईस्ट को हम एक बार और अभी आगे यूज़ करेंगे कहाँ पे? अल्कोहल प्रोडक्शन में। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ब्रूअर्स ईस्ट। क्या बोलेंगे? ब्रूअर्स ईस्ट। मतलब जब केक बनाते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिया तो हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और जब यही सैक्रोमाइसिस सर्विसिया क्या बनाते हैं? अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट। मतलब सिर्फ काम के हिसाब से नाम बदल दिए, वरना नाम तो इनका एक ही, मतलब है ये ऑर्गेनिज्म एक ही। अब करते क्या? हम इडली डोसा का जो बैटर बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन करता है ये ईस्ट आपका, ठीक है। तो आपको जितने भी डो होते हैं उनमें क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया हेल्प एंड फर्मेंटेशन, है ना, बैक्टीरिया हेल्प एंड फर्मेंटेशन। जितने भी आपके बैटर होते हैं बैक्टीरिया हेल्प इन फर्मेंटेशन। को सड़ाते तो बैक्टीरिया ही है ना भाई। हाँ सर समझ गए। अब वो फूल जाता है जो रात भर में, वो कैसे फूलता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। ड्यू टू क्या बेटा? प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 के प्रोडक्शन के कारण वो फूल जाता है। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट रोल हुआ? हाँ सर बोल तो सही रहे हो। केक बनाने में इस्तेमाल हो गया, CO2 निकालते हैं यहाँ पर, जो बैटर को फुला रहा है, बोलते हैं ना इडली जितनी सॉफ्ट बनी, ये इनसे सॉफ्ट बनी, ऐसे सॉफ्ट नहीं बनी। का नाम भी बता दिया मैंने, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। तो बेटा यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कौन? हम नहीं, बैक्टीरिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही खाने में। हाँ सर समझ तो आ गया। चलो भाई इसे नोट करना है, नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़े। चलो भाई नोट कर लिया, ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या, एक और बैक्टीरिया कहाँ हेल्प कर रहे हैं बच्चे? बैक्टीरिया हेल्प इन, कहाँ सर, कहाँ, जल्दी बोलो। चीज फॉर्मेशन। अरे सर चीज, हाँ भाई आजकल हर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम। आजकल जहाँ मर्जी चले वहीं चीज़ डाल देते हैं। बोले कौन चीज़? मैगी, है ना, मैगी में चीज़ डाल दी, बोले चीज़ मैगी। मोमोज में चीज़ डाल दी, चीज़ मोमोज, है ना। आलू में चीज़ डाल दी, चीज़ पटेटो। कहीं पर भी चीज़ डाल दी, चीज़ जे। रामलाल में चीज़ डाल दी, बोले चीज़ रामलाल, चीज़ ही रामलाल। दादा हर कहीं कुछ, हर चीज़ में चीज़। टमाटर में चीज़, बोले चीज़ टमाटो। कुछ भी खा रहा है इंसान, चीज़ डालो, बोले नई डिश, है ना। तो ये जोरदार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो आपके लिए समझ ही सकते हो चीज़ बनाना कौन है, और ये चीज़ कौन बनाता है? आपके बैक्टीरिया ही बनाते हैं। हाँ सर, जी हाँ, ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका स्विस चीज़ की बात करूँ। अच्छा पहले तो NCERT बोलती है, बोले चीज़ अलग अलग टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के होते हैं। इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक बोले NCERT ने। ये जो चीज़ होती है इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ होती हैं। एक आध वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। और क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर, फ्लेवर और टेक्स्ट, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं ये चीज़, है ना। अब ये जो चीज़ है जिसमें एग्जाम्पल दिए, जैसे कि स्विस चीज़ है। कौन सा चीज़? स्विस चीज़ है। ये कौन बनाता है? ये एक बैक्टीरिया बनाता है। स्विस चीज़ कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया बनाता है। सर बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाम पढ़ना पड़ेगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। सर ये क्या बोला? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। बेटा शर्मा जी नहीं बोल रहा हूँ मैं शर्मानी बोल रहा हूँ। सर ये शर्मानी इसका नाम है, जी हाँ, PBS, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इस बैक्टीरिया का नाम है। सर ये तो बड़ा गजब का नाम है। जी बेटा बड़ा गजब का नाम है। ये जो बैक्टीरिया है ये स्विस चीज़ बनाता है। ये स्विस चीज़ कैसा दिखता है बेटा? इसमें लार्ज होल्स होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। सर हमने ये चीज़ देखा है क्या? हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है तो स्विस चीज़ देखा है। जो याद करो, जो जेरी को पसंद है ये याद करो, जिससे टॉम जेरी को बुलाता था वो कोई और नहीं, आपका प्यारा स्विस चीज़ ही था, जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बनाता था। ओ सर वो वाला, जी हाँ वो वाला, वो स्विस चीज़ ही था। उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते थे। और वो गड्ढे क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस के कारण उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते थे और ये स्विस चीज़ होता था। ओके सर समझ गए। एक और कौन सी चीज़ की बात करेंगे? रॉकफोर्ट चीज़ बेटा। कौन सा? रॉकफोर्ट चीज़ की बात करते हैं। ये वाला जो चीज़ है ये एक फंगाई से आता है। इसमें आपको नाम नहीं दिया NCERT ने, तो मैं भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। NCERT बोलती है सिर्फ कि रॉकफोर्ट चीज़ है वो एक फंगाई ने दिया है, और स्विस चीज़ आपके बैक्टीरिया से। मतलब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप के उनकी फर्मेंटेशन मेथड्स होती हैं जिनसे अलग अलग टाइप के चीज़ बनते हैं। एक और बात बोलती है NCERT कि ये जो रॉकफोर्ट चीज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा राइपन्ड चीज़ होता है। कैसा होता है बच्चे? राइपन्ड, मतलब पका हुआ होता है, बहुत पका हुआ होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होता है, टेस्टी होता है भाई ये रॉकफोर्ट चीज़।
ठीक है भाई, समझ आया। ऐसे करके बैक्टीरिया और भी कई चीज़ों में हेल्प करती है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल देखेंगे बेटा। बैक्टीरिया के कुछ और इंपॉर्टेंट रोल्स देखेंगे, और उसके बाद हम ये बैक्टीरिया के रोल्स देखेंगे, और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। कुछ 2 से 3 लेक्चर्स और लगेंगे बेटा, जिसमें हम खत्म करेंगे। आई होप आपको ये सारे बैक्टीरिया के जो भी अभी मैंने बैक्टीरिया माइक्रोब्स के जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, कैसे माइक्रोब्स आपके लिए केक बनाने में हेल्प कर रहे हैं भाई, चीज़ बनाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, दही बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इडली डोसा ये सब बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे माइक्रोब्स आपके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो खाने से रिलेटेड हो गया, ऐसे माइक्रोब्स आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है, और उन सब के लिए कौन इस्तेमाल आता है, माइक्रोब्स आते हैं। तो इसलिए आज के बाद से जब भी माइक्रोब्स सुनो तो डरना मत। माइक्रोब्स को बोला हाँ भाई तुम तो आ जाओ, क्योंकि माइक्रोब्स से करो प्रेम, क्योंकि माइक्रोब्स ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आई होप आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से लेक्चर। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में एक और माइक्रोब्स की नई इंपॉर्टेंस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बेटा, चलो।